नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जो क्लासें पढ़ रहे थे हिमालय से रिलेटेड, उसी को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासें पढ़ी है हिमालय में, यानी कि हिमालय का डिवाइडेशन लगातार हम पढ़ते जा रही है। हिमालय का डिवाइडेशन कौन से अकॉर्डिंग चल रहा है? अपना भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में हमने हिमालय में देखा कितने प्रकार से हुआ था। फर्स्ट नंबर पे आया था अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में आता है अपना महान हिमालय। महान के बाद मध्य, और मध्य के बाद में शिवालिक। ट्रांस का हमने बहुत अच्छे से जिक्र कर लिया अभी पिछले की वीडियो में। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया वो वीडियो देखें। फिर हमारे पास महान का जिक्र किया, मध्य का जिक्र किया। आज हमारे पास में बचता है शिवालिक। इसी को भी एक बार हम मैप से देखते हैं कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है। पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आज फिर से भी इनको दोबारा से देखेंगे कि कौन से मैप पर हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास में जो ये अलग कलर का बना हुआ है, ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आता है अपना एक महान हिमालय। जितने भी हिमालय बने हुए हैं इन सभी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी। 4 प्रकार के डिवाइडेशन है, विभाजन है, और सभी का विभाजन जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। फिर आता है महान हिमालय, जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक देखा था हमने। इसके बाद में मध्य हिमालय। ये इसकी क्या विशेषता थी? ये एक असतत रूप में फैला हुआ है, यानी कि टुकड़ों में फैला हुआ है। टुकड़ों में फैला होने के कारण इसमें हमें घाटियां मिली थी। उसके बाद आज जो फाइनल आएगा वो आएगा अपना शिवालिक। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है और इसमें कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। ये हमारा रफली मैप था। इसी मैप को थोड़ा सा जो एक छठी की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है ये मैप। यहाँ से देख रहे हो तो ये वही चीजें भी शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज आगे चल रही है। मध्य हिमालय में हमने क्या देखा था? कुछ हमारे पास पर्वत आए थे, पर्वतों के साथ में हिल स्टेशन आए थे भी। मध्य पर्वत के हिल स्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्वत तो पुराने समय की बातें हो चुकी हैं, हिल स्टेशन अब थोड़े से अपग्रेड में आ रही हैं। यहीं से देखेंगे, कहां से? यहां तक। ये अपना शिवालिक का विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। अब भाई इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हैं और कौन सी क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप शिवालिक। शिवालिक का विस्तार कहां से कहां तक है, और उसके बाद सबसे पहले शिवालिक। यह हिमालय का सबसे बाह्य और नवीन रूप है। बाह्य का मतलब क्या है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे सामने आया था पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद में महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक, यानी कि सबसे बाहर में आने के कारण इसे बाह्य हिमालय बोला गया है। और जब ये हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था तो उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर महान आया, फिर मध्य आया और एंड में शिवालिक हिमालय बनता है। तो इसलिए ये सबसे नवीन रूप है। उसके बाद इसके विस्तार की करते हैं। इसका विस्तार पंजाब के पोतवार से लेकर कोसी नदी तक फैला हुआ है। कोसी नदी, कोसी नदी कहां पर है? तक फैला हुआ है।
जम्मू में इस हिमालय को जम्मू की पहाड़ियां, उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियां। जम्मू में शिवालिक को जम्मू पहाड़ियां, उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियां। नेपाल में सूर्या की पहाड़ियां। हाँ भाई, आगे चलते हैं। जम्मू में जम्मू पहाड़ियां और उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियां। उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियां। आगे चलेगा तो उत्तराखंड के बाद में कौन से देश में जाता है? नेपाल में जाता है। और नेपाल में कौन सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? सूर्या की पहाड़ियां। नेपाल में सूर्या की पहाड़ियां। और जब सूर्या की पहाड़ियों से खत्म होगा तो पुणे भारत में आता है। और भारत में आगे जो पहाड़ियां आती हैं वो कौन सी आती हैं? दुला, मिरी, अबोहर। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पहाड़ियां डुला, मिरी और अबोहर। जब हम मध्य हिमालय पढ़ रहे थे तो मध्य हिमालय में हमारे पास क्या देखने को मिला था? घाटियां देखने को मिली थी, क्योंकि वो अस्तृत रूप में फैला हुआ था। वहीं इसी प्रकार से भी एक प्रमुख घाटी आती है जो हमें नेपाल में देखने को मिलती है, जिसका नाम है डांग घाटी। और डांग घाटी की क्या विशेषता रहती है? ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी। नेपाल में महाभारत और सूर्या घाटी के मध्य सूर्या पहाड़ी के मध्य एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी मिलती है। पहाड़ी के मध्य एशिया की सबसे बड़ी डांग घाटी स्थित है। डांग घाटी स्थित है। इसी डांग घाटी से भाई प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह डांग घाटी कौन से देश में स्थित है? डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी है। और ऐसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था लोकेशन कि डांग घाटी की कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? तो ये महाभारत रेंज और सूर्या की पहाड़ियां। महाभारत रेंज हमने मध्य हिमालय में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये स्थित है। यहां तक हमें इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं शिवालिक में क्या देखने को मिलता है। शिवालिक श्रेणी वनों में भी और वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो सर्वाधिक घनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका कारण हम मानसून पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या कारण है। शिवालिक श्रेणी वनों में वनों और वर्षा की अधिकता पाई जाती है या अधिक मात्रा में मिलती है।
अधिकता पाई जाती है। अगर इसकी बात करते हैं कि वर्षा सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है, हमारे पास में चलो एक रफली मैप बनाते हैं। मैप बनाने के बाद में ये इस प्रकार से भाई अपना क्या हो जाता है, इंडिया बना हुआ है, मान लेते हैं इंडिया है और इंडिया ऐसे ही रहेगा भाई। यहां से हमने देखा कौन सा हिमालय बना हुआ है, ट्रांस, ट्रांस के बाद में मध्य, महान, मध्य, मध्य के बाद में शिवालिक। तो इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से भी हमें देखने को मिलता है। इसकी बात हम जस्ट करने वाले हैं। जब हमारे पास में मानसून आती है ना, तो इस प्रकार से ये मानसून आती है, और ये मानसून होती क्या है एक्चुअल में, जल बाष्प ग्रहण की हुई ठंडी हवाएं। जब ठंडी हवाएं यहाँ पर आती है तो ये क्या करती हैं भी, शिवालिक श्रेणी को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि शिवालिक श्रेणी को क्रॉस करने के लिए इनको गर्म होना पड़ेगा। गर्म होने के लिए भी इनमें जो वर्षा आती है उनको छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए शिवालिक के पास में भी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो वहां पर हमें वन भी देखने को मिलती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। और प्रश्न इसी से पूछा जाता है भी, कौन सी श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा और वन मिलते हैं, तो अपने शिवालिक श्रेणी में। ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन बहुत अच्छे से किया। और जब हमारे पास में पूर्वी राज्यों की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी इनका डिवाइडेशन या विभाजन भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए जो पूर्वी राज्य हैं उनकी पहाड़ियां हमें कुछ अलग प्रकार से पढ़ने को मिलती हैं। उनको देखते हैं भी कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियां मिलती है। वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा राज्य आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां आएंगी, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर पहाड़ियों की बात करते हैं तो कौन सी पहाड़ियां आएगी, डुला, मिरी, अबोर। अबोर के बाद में आता है पटकाई बूम, पटकाई बूम। इसको पुनः मैप से भी देखेंगे, पटकाई बूम। और पटकाई बूम की क्या विशेषता रहती है, ये भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी है, पूर्वी पहाड़ी। प्रश्न इसी से पूछा जाता है, दो प्रकार से पूछा जाता है कि पटकाई बूम कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी आती है, पैसे पटकाई और पैसे ही पूर्वी पहाड़ी। फिर नेक्स्ट में चलेंगे तो हमारे पास में कौन सा राज्य आता है जिस प्रकार से ये इसी की लोकेशन बनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, फिर मिजोरम, मिजोरम के बाद में यहाँ पर अपने को त्रिपुरा देखने को मिलता है। और इसी के बीच में आता है अपना असम और यहाँ पर मेघालय। ये पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ये यहाँ से वेस्ट बंगाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है अपने को, उसकी लोकेशन और देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ से वेस्ट बांग्लादेश आ गया और बांग्लादेश के बाद में यहां से हमें इस प्रकार की शेप में वेस्ट बंगाल भी देखने को मिलता है। मैप से देख लेंगे भी इस प्रकार से। तो यहां से सेकंड में भी पूर्वी राज्यों की बातें करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। नागालैंड, नागालैंड में हमें कौन सी पहाड़ी मिलती है, नागालैंड, नागालैंड में पाई जाती है नाग पहाड़ियां। बहुत आसान है, नाग पहाड़ियां। ये भाई एक नंबर फ्री में मिलता है। नागालैंड के बाद में मिजोरम, मिजोरम से पहले मणिपुर। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी मिलती है, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। मैं से मणिपुर और मैं से मिजो हिल्स। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती भी, क्योंकि ये इससे तो मिलती जुलती है। कोई भी स्टूडेंट हो आसानी से ठीक कर लेगा, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है लुसाई। लुसाई कहाँ पर है, मणिपुर। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम भाई
मिजोरम में कौन सी पहाड़ियां आती है? लेमाटोल। ये पहाड़ियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये राज्य हो चुके हैं कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अब हम पुणे चलेंगे तो हमारे पास में कौन सा राज्य आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कोई पहाड़ियां नहीं है। त्रिपुरा के बाद में थोड़ा सा मेरे पास में लगता है असम। असम में कौन सा आता है? तो असम में 3 पहाड़ियां आती हैं, बराइल, मिकिर, रेगमा। बराइल, मिकिर और रेगमा, ये पहाड़ियां यहां पर आती हैं। मेघालय बचता है। मेघालय, मेघालय की क्या खास बात रहेगी? मेघालय में सबसे पहले तो आता है, पहाड़ियों में बात करते हैं तो गारो। गारो के बाद में आएगा खासी। खासी के बाद में आता है जैंतियां। गारो, खासी और जैंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं। और तीनों पहाड़ियों से ही यहाँ पर जनजातियां भी बनी हुई है। यानी कि 3 पहाड़ियां और 3 पहाड़ियों से ही जनजाति, इसी के ही है जनजाति। और इन जनजाति की क्या खास विशेषता रहती है कि ये महिला प्रधान जनजाति, महिला प्रधान जनजाति। महिला इतनी प्रधान है कि यहाँ पर वही लड़कियां लड़कों को शादी करके लेके जाती हैं। देख लो भी कितनी यहाँ पर इनकी प्रधानता देखने को मिलती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय भी अपना हिमालय का हिस्सा न होकर नीचे के हिस्से जो प्रायद्वीप भारत आता है उसका, यानी कि ये एक पठारी क्षेत्र है। मेघालय हिमालय का हिस्सा न होकर यह हिमालय का हिस्सा न होकर हिस्सा न होकर एक प्रायद्वीप का पठारी क्षेत्र है। पठार क्या होते हैं इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पठारी क्षेत्र है। ये हमारे पास में भी शिवालिक और शिवालिक के साथ में लगते हुए भी पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां थी इनको देखा है। एक बार इनको पुनः रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हमें जस्ट वही 2 से 3 मिनट लगेंगे, कहां कहां पर कौन सी पहाड़ियां आती हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इनका विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार कहां से कहां तक आता है। शिवालिक यह हिमालय का सबसे बाह्य और निम्न हिमालय, इसका विस्तार पंजाब के पोतवार से लेकर कोसी नदी तक फैला हुआ है। जम्मू में जम्मू पहाड़ियां, उत्तराखंड में हुंडुआ की पहाड़ियां और नेपाल में सूर्या की पहाड़ियां, उसके बाद डोला, मिरी और अबोहर, ये पहाड़ियां जो हमने देखी है अरुणाचल प्रदेश में अपने को देखने को मिलती है। फिर नेपाल के महाभारत, नेपाल में महाभारत और सूर्या पहाड़ी के मध्य में एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी स्थित है। शिवालिक श्रेणी में वनों और वर्षा की अधिकता देखने को मिलती है। इसके पीछे हमने कारण देखा था, क्योंकि जो मानसून की ठंडी हवाएं आती हैं वो शिवालिक को क्रॉस नहीं कर पाती। फिर हम बात करते हैं कि जो पूर्वी राज्यों में हमें पहाड़ियां मिली थी, कौन सी पहाड़ियां मिलती है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आता है डूला, मिरी और अबोहर। अबोहर के बाद में पटकाई बूम। पटकाई बूम की क्या विशेषता रहती है कि भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी है। फिर नागालैंड, उसमें आती है नाग पहाड़ियां। फिर आता है हमारे पास में मिजोरम। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियां आती हैं? मिजो हिल्स। मणिपुर में कौन सी आती है? लेमाटोल। मिजोरम, मिजोरम से ही मिलता जुलता हुआ शब्द आता है मिजो हिल्स, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है लुसाई। फिर आएगा मणिपुर। ये पहाड़ियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
असम में बराइल मिकिर रेगमा। मेघालय की विशेषता क्या रहती है कि यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं और तीनों ही पहाड़ियों के नाम से जनजातियां भी बनी हुई है जो कि महिला प्रधान जनजाति है। यह हिमालय का हिस्सा न होकर एक प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। यहां से जब हम देख पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये राज्य बने हुए और इसी के साथ यहाँ पर देश आता है म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है भी इस प्रकार से, जिसका विस्तार भी म्यांमार के बाद में जो अपने द्वीप आते हैं अंडमान निकोबार, वही भी इसी के अवशेष माने जाते हैं, इसी के पार्ट माने जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकोन योम पर्वत श्रृंखला। यह भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। इसका रोल जब हम जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु में मानसून आएगी ना, तब भी बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा इसी से टकराने के बाद में पुनः भारत में प्रवेश करती है। भारत और म्यांमार के मध्य में म्यांमार के मध्य अराकोन, एग्जाम में सीधा सिंपल भी पूछा जाता है और अलग से भी पूछा जाता है भी। अराकोन योन पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है। पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है। सीमा बनाती है जो कि हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा है। जो अराकोन योम है, यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बातें करें। पहला प्रश्न तो यह बनता है ये कौन से देश में स्थित है, तो म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है, तो अराकोन योम। और जो अपना अंडमान निकोबार है ना, वो किसका हिस्सा माना जाता है, तो अराकोन योम का। जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अंडमान निकोबार। और ये भी एक हिमालय का हिस्सा। हिमालय का हिस्सा होने का मतलब ये है कि ये भी एक वलित पर्वत है, यानी कि परतदार पर्वत है। ये हमारे पास में हिमालय का भी भौगोलिक विभाजन हमने अच्छे से देखा है। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आता है जो प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे भी उनको भी देखेंगे। भी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, अभी जस्ट 5 से 10 मिनट का और है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, और ये विभाजन करने वाले कौन थे, सर सिडनी बुराड़ के अनुसार। सिडनी बुराड़, और ये कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, सर सिडनी बुराड़। इन्होंने हिमालय को भाई आधार को क्या माना है, नदियां। इनका पहले भी जिक्र किया था, आधार नदियां। कौन सा हिमालय आता है, सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद में कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद में एंड में आता है असम हिमालय। इनके बारे में हमने बातें कर ली थी भी, कौन सा कितनी लंबाई का है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, फर्स्ट क्लास में जब हमने हिमालय का शुरुआत की थी। तो यहाँ से कौन सी नदियों के मध्य में आता है, ये सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में आता है। कुमायूं की बात करेंगे, ये सतलुज से लेकर काली नदी के मध्य में आएगा, सतलुज से काली। नेपाल काली नदी से लेकर तीस्ता तक, तीस्ता नदी तक। और असम की बात करेंगे, ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक फैला हुआ है, और दिहांग नाम भाई
ब्रह्मपुत्र नदी का है। ब्रह्मपुत्र नदी के भी बहुत सारे नाम हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे भी वो सांगपो के नाम से निकलती है, भारत में दियांग के नाम से प्रवेश करती है, तब दिवांग और लोहित इनकी सहायक नदियां आती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। अब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में है। तो यहाँ से कौन सी इसमें पर्वत श्रृंखलाएं आती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, इस हिमालय में विस्तार कहाँ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में सतलुज नदी बहती है, उसके बाद इसका विस्तार खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहला प्रश्न तो यह बनता है कि इस हिमालय को जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय और हिमाचल में हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय को एक बार मैप से भी देखेंगे। इस हिमालय को कश्मीर में कश्मीर हिमालय और हिमाचल में हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इस हिमालय में पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है काराकोरम। काराकोरम के बाद में आएगा लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इस हिमालय में काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भी, इनके लोकेशन की बात हम मैप से करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास में आता है नदियों की बात कर ली भी, बात को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है भी ये कौन सी दो नदियों के मध्य में आता है। अगर इसी लाइन को यहीं पर भाई यह सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में आता है, इसकी लंबाई की 520 किलोमीटर है, ये बात भी हम कर चुके हैं। कोई भी चीज हो एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले कंटेंट, और कंटेंट में क्या होना चाहिए भी कम से कम कंटेंट और हमें अधिक मात्रा में जानकारी उपलब्ध करा दें, वही चीजें आपके लिए कोशिश कर रही है। नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार कौन सी दो नदियों के मध्य में है, इसको दोबारा से पुनः नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि देख लिया है हमने कुमायूं। कुमायूं इस हिमालय को दो पार्ट बनते हैं। पश्चिम में गढ़वाल हिमालय और पूर्व में कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हिमालय कहा जाता है। आपने जिक्र सुना होगा कि यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंज की पहाड़ी से और गढ़वाल हिमालय से होता है। आज हम उनका प्रूफ भी देख लिया भी, ये कौन से हिमालय का पार्ट है, कुमायूं हिमालय का। यानी कि जितना भी कुमायूं हिमालय का विस्तार है, इसके पश्चिमी हिस्से को तो गढ़वाल हिमालय और गढ़वाल के बाद पूर्वी हिमालय को या पूर्वी कुमायूं को सिर्फ और सिर्फ कुमायूं ही कहा जाता है। इस क्षेत्र से कौन सी नदियों का उद्गम होता है कुमायूं हिमालय से, यमुना का होता है, गंगोत्री का होता है, अलकनंदा, भागीरथी।
इन सभी से भी नदियों का उद्गम भी कुमायूं हिमालय से माना जाता है। इस हिमालय से यमुना, यमुना के बाद में गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और अलकनंदा नदियों का उद्गम होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका जिक्र पुनः भी होगा, क्योंकि जब हम नदियां निकालेंगे तो ये कौन सी पहाड़ी से होता है। बात भाई ये पहली क्लास बेस रहेगी, यानी कि जब ज्योग्राफी की क्लास आगे चलेगी तो वही यहाँ से बेस बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब यही बात आपको ध्यान में रखनी होगी और बार बार आपको भी याद कराने का काम किया जाएगा कि इस पहाड़ी का हमने पिछली क्लास में उस समय जिक्र किया, तो भाई आपको उस समय याद होना चाहिए भी कौन सी पहाड़ी का जिक्र किया था और कौन सी नदी का किया था। क्योंकि जब नदियां निकलेंगी तो इन्हीं पहाड़ियों से निकलेंगी। इनका उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है, लोकेशन आपको एकदम याद आनी चाहिए कि ये उत्तराखंड की पहाड़ी है, नेपाल की पहाड़ी है, जम्मू की पहाड़ी है या अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। इन नदियों का उद्गम होता है। फिर बाद में आएगा अपने हमारे पास नेपाल हिमालय। इनका विस्तार काली और तीस्ता नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इनका विस्तार तीस्ता और काली। यहां से एक बार और देखने को मिलती है अभी, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक में इनको भी देखना पड़ेगा दोबारा से। जब हमने काराकोरम पढ़ा था ना, तो हमने देखा था कि काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी, केटू। तो वही केटू अब कहां पर आ रही है, अपने पंजाब हिमालय में आ रही है। तो प्रश्न यहां से ये भी पूछे जाते हैं अभी कि जो अपना पंजाब हिमालय है इसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी। पंजाब हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या होगी, एचपी का मतलब रहेगा हाईएस्ट पीक, तो कौन सी होगी, केटू। और केटू के बारे में हमने जब काराकोरम पढ़ा था तब इसकी अन्य नाम क्या था, गॉडविन ऑस्टिन, गौरीनंदा पर्वत और इनकी हाइट के बारे में बातें कर ली है। इसी प्रकार से आगे जब कुमायूं हिमालय में चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा हिमालय आएगा हाईएस्ट पीक के रूप में, इसका हाईएस्ट पीक होगा नंदा देवी, नंदा देवी। इसके बारे में हमने जब महान हिमालय देखा था तब इसका विस्तार भी हमें देख लिया था। और इनकी क्या विशेषता रहती है, जो हमारे पास पंजाब हिमालय है उसकी अपेक्षा कुमायूं हिमालय ऊंचा है। यह हिमालय कुमायूं हिमालय, इसको याद लिखते हैं अभी, यह हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। ऊंचा है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर बात करते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। ये तो सभी को पता है भाई। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट की बात की थी हमने 8848 मीटर है। इसका नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और क्या विशेषता रहेगी, यह हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। यह हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। की अपेक्षा ऊंचा है। नदियों का उद्गम की बात करते हैं तो यहां से कौन सी नदियां आती हैं, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक नदियां, कोसी, कोसी के बाद में आती है गंडक। यही इनकी मुख्य नदी है।
इसके बाद जब ये क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, सबसे पहले आया पंजाब, पंजाब के बाद में आता है कुमायूं, कुमायूं के बाद में आ रहा है अपना नेपाल। अब हमारे पास बिल्कुल एंड में भी पूर्वी हिमालय बचता है, असम हिमालय। और असम हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है, तिस्ता और दिहांग। असम हिमालय, असम हिमालय की भी कोई हाईएस्ट पीक नहीं है, असम हिमालय। असम हिमालय, इसको अन्य नाम आते हैं भाई, लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई, निम्न हिमालय। यही इनकी विशेषता रहेंगी। और इसमें भी कोई खास बात नहीं है, प्रश्न पूछने वाले वैसे भी कॉपी की पेज तो भी कितने भी भर लो, वो तो अपने पास ही है। यह हिमालय, ये फोन वाले भी बीच में ही पता होना चाहिए भी सर क्लास ले रही है। यह हिमालय नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है, नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। इस क्षेत्र में भी एक समस्या पाई जाती है। समस्या, क्या समस्या है? समस्या यहां पर आती है झूम कृषि की समस्या, झूम कृषि। और ये झूम कृषि होती क्या है, अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यानी कि ये पर्वतों की जगह है जहां पर भी जंगलों को साफ कर दिया जाता है कुछ एरिया पर, और तब तक वहां पर भी फसल उगाई जाती है तब तक उसकी उपजाऊ शक्ति कम ना हो जाए। और जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है या भूमि बंजर हो जाती है तो उसके बाद में नेक्स्ट स्थान पर चलते हैं, वहां से भी पेड़ पौधों की कटाई करके झूम कृषि की जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा झूम कृषि कहां पर होती है? नागालैंड में। भारत में सबसे ज्यादा झूम कृषि नागालैंड में होती है। ये हमने भाई हिमालय पढ़ा। हिमालय को अब हम थोड़ा सा मैप से देखेंगे भी क्या क्या चीजें पड़ी हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा भी। मैप से यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमने भौगोलिक विभाजन देखा, भौगोलिक विभाजन के बाद में प्रादेशिक विभाजन देखा। प्रादेशिक विभाजन में हमें कहाँ से कौन सी क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इनको हम देखेंगे। आधार मानेंगे अभी नदियों को, जो कि आपको भी एक बार समझना है। जब नदियां पढ़ेंगे इसमें आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि कहां से कौन सी नदी जा रही है। सतलुज नदी निकलती है यहां से, कौन सी जगह आती है ये? तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास में है सिनकाबाब ग्लेशियर, यहाँ से ये नदी चलेगी। और ये नदी का उद्गम के बाद इस प्रकार से बहती है और ये यहाँ से गुजरात के पास पाकिस्तान में ही अरब सागर में गिरती है। फिर यहीं से एक नदी निकलती है सतलुज, और ये सतलुज नदी इनका उद्गम भी ऊपर से है, थोड़ा सा ऊपर से चलेंगे, क्योंकि जो सतलुज नदी है इनका भारत में प्रवेश ही हिमाचल में करती है। और हिमाचल कहाँ पे है? ये यहाँ पर इस प्रकार से अपने को दिख रहा है ना, यहाँ पर हिमाचल है, ये यहाँ से आएगी। इस प्रकार से ये एक जगह आती है मिठानकोट, वहां पर मिलने का काम करती है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो कौन से हिमालय देखे थे हमने? हमारे पास में काराकोरम भी आ चुका है, लद्दाख भी आ चुका है, जास्कर भी आ चुका है, पीर पंजाल भी आ चुका है। पीर पंजाल में कहाँ देखने को मिला था? मध्य हिमालय में। और उसके बाद कुछ शिवालिक है। ये एक ऐसा हिमालय है जो पंजाब हिमालय है, इसमें सभी प्रकार के हिमालय देखने को मिल रही है अपने को। कौन सा? ट्रांस भी देखने को मिल रहा है, मध्य, महान और शिवालिक। ये बोर्ड भी सुबह से चल रहा है, इसका कसूर नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत भी अपने पे आ चुका है कि ये कहना चाहता है
कि हमें बख्श दो, लेकिन भी बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि बात टॉपिक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास में यहीं पर आती है काली नदी। काली नदी ये भारत और नेपाल के मध्य में आती है इस प्रकार से। यहाँ पर कौन सा हिमालय आ चुका है? अब कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड वाले इस क्षेत्र को भी, पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? गढ़वाल। और पूर्वी है उसको कुमायूं। ओवरऑल में कुमायूं है, लेकिन इसके दो भाग हो चुके हैं, उनसे गढ़वाल और कुमायूं। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक थी नंदा देवी। फिर ये काली नदी से लेकर ये यहाँ पर है काली नदी, यहाँ से इनका विस्तार तीस्ता नदी तक। और ये तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब ब्रह्मपुत्र नदी आएगी तब देखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे थे, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? ये नेपाल है इस प्रकार से, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। यहाँ से कौन सी नदियाँ आती हैं? कोसी आती है, गंडक आती है, बहुत सारी नदियाँ आएंगी जब नदियों में जिक्र होगा। इसी प्रकार से जब और आगे चलते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है दिहांग, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। जब ये असम में आएगी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। इसके मध्य में आता है असम हिमालय। इस प्रकार से हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन करता कौन है? सिडनी बुराड़। ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं। एक बार ये भी पूछ लिया गया था भी, सर सिडनी बुराड़ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार से भी हमने हिमालय को देखा है। और आगे हिमालय पूरे भारत को कितने भागों में बांटा है? हमने 4 भागों में बांटा है। कौन सा था हमारे लिए? उन्हें याद करते हैं। हिमालय, हिमालय के बाद में आता है मैदान, मैदान के बाद में आएगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के बाद में आएगा द्वीप। इसमें से हमने एक पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? अपना हिमालय। ये कहाँ से? इसका 2 प्रकार से विभाजन। अभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब तो चल रहा है स्टेप टू स्टेप। जब आगे चलेगा और एग्जाम में आएगा ना, तो भी क्या आता है? अभी सभी का भी मिला हुआ चार्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि फ्रूट चार्ट जब शादी में जाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है हमको? अंगूर, आम, अनानास, सेब, केला, सभी प्रकार से मिक्स होते हैं और ऊपर से मसाला भी डाल देते हैं। क्या होगा अभी इसमें? अब देखना पड़ता है भी ये क्या चीज है। जो हमें पसंद होती है ना वही खाते हैं। तो इसी प्रकार से भी प्रश्नों को क्या होगा? हमें ढूंढना पड़ेगा। ये मिक्स नहीं होने चाहिए। भी प्रश्न 2 प्रकार से बनेंगे। जो हमारे पास में गंगा नदी का उद्गम होगा वो कहाँ से होगा? एक तो कुमायूं हिमालय से होगा और फिर हमारे महान हिमालय से होगा। यानी कि 2 मिनट का समय और लेंगे, आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ से कौन सा हिमालय आया? ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन से हिमालय में आ चुके हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में जब हमारा पास महान हिमालय चलता है, ये इस प्रकार से जाएगा। ये महान हिमालय यहाँ पर आती है पहाड़ी बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये महान हिमालय की पहाड़ी आ रही है, और ये फिर बात नदियों के आधार पर विभाजन कर रही है, तो ये कुमायूं हिमालय में आ रही है। इस प्रकार से इनको अलग अलग रखना है, भी मिक्सअप नहीं होने देना है। जब मध्य हिमालय भी यहाँ से चल रहा है तो ये थोड़ा बहुत तो हमारे पास पंजाब हिमालय में आ रहा है, और फिर ये कुमायूं हिमालय में आ रहा है, आगे ये नेपाल हिमालय में आ रहा है। जो महाभारत रेंज आई थी वो कहाँ पर आई थी? मध्य हिमालय में आई थी। तो मध्य 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो ये कौन से हिमालय में आती है? प्रादेशिक विभाजन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो मध्य हिमालय में। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगर यही चीज को भौगोलिक विभाजन में मध्य हिमालय में, प्रादेशिक विभाजन में बात करेंगे तो ये कौन से हिमालय में आती है? नेपाल हिमालय में। इस प्रकार से कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है। अगर कंफ्यूज होगे ना तो समझो आपने 1 नंबर खो दिया है। फिर तीस्ता नदी और कुछ पहाड़ियां आती हैं, डबला, मिरी, अबोर, और यहाँ से हमने देखा था एक पहाड़ी आती है पटकाई बूम, बिल्कुल कोने पर पटकाई बूम। और पटकाई बूम की क्या विशेषता है? भारत की पूर्वी पहाड़ी। जो कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, बाद में ये वीडियो देखना। पूर्वी पहाड़ी, और यहीं से एक पर्वत श्रृंखला आती है अराकोनियम, और यहीं से जो अपने को ये अलग कलर में आपको दिख रहे हैं अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है यही अराकोन पर्वत श्रेणी के ही भाग माने जाती हैं, जो कि अराकोनियम तो मानी जाती है हिमालय का पार्ट, लेकिन ये भी प्रायद्वीपीय भाग भारत के में आएंगे। ये इन्हीं का विस्तार माना जाता है, इनको बाद में देखेंगे। कौन सी पहाड़ी है ये?
अराकोन जोम। भारत और म्यांमार के मध्य में। ये भी हमारे पास में हिमालय का भी अच्छे से हमने विभाजन कर लिया और देख लिया, मैप से समझ भी लिया। अब आप लोगों के लिए क्या काम करना है, अभी आपको सबसे पहले तो वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद इसको शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि भी ये वीडियो देखो भी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है उनके लिए तो भाई बहुत ही फायदेमंद है। करना क्या है, सिर्फ आपको कॉपी खोलनी है। कॉपी खोलने के बाद में वीडियो को 2 की स्पीड पे लगाना है और बातों को रिवाइज कर लेना है, मैप से समझते जाना है। इसी को भाई क्रम को आगे लगातार जारी रखेंगे। जारी अगला पार्ट आएगा अपने पास में प्रायद्वीप या द्वीप, कौन सा पार्ट आएगा अच्छे से आप हमें कमेंट में बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।